कोई बात नहीं तो झुकने वाला झुकाएंगे तो उठा लीजिए, हम लोग अभी हम लोग को झुका दीजिए। वहाँ जाइए, हाथ खड़ा कीजिए तो बात करेंगे। क्या तरीका है? झुकाने वाला बात कहाँ से आ गया? तो बात तो वही है, वही तो बात हो ही रहा है। और बच्चा भी परिवार है, बताइए आप कहाँ आपको छोड़ दे तो मैंने ऐसी और नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सकल ब्लॉग में। और आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आवास में। समक्ष पारा शिक्षक उनके आवास के किनारे घेराव करने के लिए आए थे, लेकिन इधर जो पुलिस प्रशासन द्वारा इन यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ से बैरिकेड लगाया गया, आप देख रहे हैं सर। पकड़ से मतलब नहीं है। ऐसा होता है क्या यहाँ धरना प्रदर्शन रोज का, आज का नहीं है, रोज आपका पहले बार नहीं हुआ ऐसा? आज थोड़ी फर्स्ट डे आज आप कर रहे हैं, रोज होता है। हम लोग क्या होता है, आप ही बताइए क्या करेंगे। हम लोग लाचार है तभी ना रोड पर आए हैं। बात है यही है, सरकार की व्यवस्था बढ़िया अपना। हम लोग आगे बढ़ गए, फोन कीजिए, हम लोग फोन कीजिए, आइए आप। यही है सब। कोई बात नहीं तो झुकने वाला झुकाएंगे तो उठा लीजिए, हम लोग अभी हम लोग को झुका दीजिए। वहाँ जाइए, हाथ खड़ा कीजिए तो बात करेंगे। क्या तरीका है? झुकाने वाला बात कहाँ से आ गया? तो बात तो वही है, वही तो बात हो ही रहा है। और बच्चा भी परिवार है, बताइए आप कहाँ आपको छोड़ दे तो मैंने ऐसी छोड़ हम लोग नहीं सर, उतना भी हम लोग तो हम लोग क्या करें, सो बोलिए ना। छोड़ दे रहे हैं आपको, बोलिए। नहीं हम लोग क्या करें, आप लोग बताइए ना। सब तो बोलिए। आप यहाँ भी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, रुके का हम लोग एडजस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग का भीड़, अगर बैठने की जगह होनी चाहिए। बैठने का जगह देखिए, नहीं जान रहे सर, हम लोग का बात सर जा सकते हैं उसको। पहला बात तो ठीक है, और 3 लोग उसके आगे चले आगे वो आ जाएंगे सर बुलाने। है ना। आपको जगह चाहिए, हम इस फ्लैंक को खाली करा देते हैं पूरा, लेंगे है आप ना। जो आपको हम काम जगह है दिला सो देते हैं, कीजिए, पहले बैठिए, उसके बाद करेंगे। आप बात की जगह पर पहुँचाइए। नहीं कर रहे हैं आप लोग को जो अभी रोड में भीड़ हो रहा है तो नया लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। आज एक सप्ताह पहले हम लोग पहले कार्यक्रम तय किए हैं सर, हमको मुख्यमंत्री घेराव है, उसका सूचना भी है। मंत्री का जो घेरा कल करके आके ही रोका जाता है। आप लोग यहीं आगे, अब यहाँ से कहाँ जाइएगा? मोराबादी में लगा दिया, ठीक है, आज वहाँ कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम है, आप कल कर सकते हैं। पहले हित के वहाँ इसमें हम बात आपसे थोड़ी कर हम लोग कुछ कार्य नहीं करेंगे, आप हमको बातचीत करवा दीजिए, हो गया खत्म। हम लोग को शौक नहीं है। वहाँ का कार्यक्रम चल रहा है, वो अलग है कल का। अब हमसे इस बात पे क्या होगा? आपका देखिए, मोराबादी से जुलूस निकलता है, सीएम हाउस का घेराव के लिए यहाँ पर रोका जाता है, आप यहीं पर आ गए, तो अब आपको कहाँ रोके? बताइए कहाँ जाना? नहीं सर, आप पहले ही आ गए। आप कहीं रोके, हम लोग का लक्ष्य मुख्यमंत्री से वार्ता करना। वार्ता करवा दीजिए, अब वार्ता करवा दीजिए मुख्यमंत्री से। बात नहीं है, वार्ता करवा दीजिए। अब आप मोराबादी में रखिए, चाहे हमको राजभवन में रखिए, वार्ता करवा दीजिए। हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री की बात को पहुँचाना, इसमें लड़ाई झगड़ा। और इस तरह से आप देख रहे हैं दोस्तों कि पारा शिक्षक को कोई स्थान सही से नहीं मिल पा रहा है। ये लोग अभी राजभवन के समक्ष में है। राजभवन में इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि भीड़ और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रशासन का भी पीछे से दबाव हो रहा है कि आप लोग यहाँ खाली कीजिए, चूँकि आप लोग को यहाँ धारणा देने के स्थान नहीं है। और निवेदन करते हुए पुलिस एक एक करके पारा शिक्षक को यहाँ से हटाया जा रहा है और इस जगह को खाली किया जा रहा है, चूँकि ये यहाँ आने जाने की रास्ते हैं और उसके बाद यहाँ पर बर बिजनेस के लिए बहुत सारे सामान यहाँ बिकती है, मार्केट है। और मार्केट में अगर इतनी जाम लगा दी जाए तो किसी तरह से अनहोनी घटना हो जाए तो बहुत काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी। इसलिए कर प्रशासन एक एक करके सभी लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है और जगह को खाली किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी ने जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवास में इन लोग घेराव करने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर कार्यक्रम होने के कारण वहाँ पर नहीं किया गया। अंततः वहाँ से इन लोगों को खदेड़ करके वो राजभवन से उन लोगों को फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ खदेड़ दिया गया। और इन लोग एक एक करके उधर से आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, देख रहे हैं आप सभी पारा शिक्षक लोगों को काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आज झारखंड सरकार इन लोगों को अनशन करने के लिए, इन लोगों को सभा करने के लिए कोई जगह अभी तक चयनित नहीं किए हैं। जो
और आप देख रहे गाइस, ये समस्त पारा शिक्षक घेरा डालो डेरा डालो समस्त बोरिया बिस्तर के पहुंच चुके हैं और आगे नहीं बढ़ने देने के कारण रोड पर पूरी जाम कर दी गई है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमारे पारा शिक्षक के जो स्टेट कमेटी है, राज्य कमेटी है, सभी लोग निवेदन करें, लेकिन बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन लगातार प्रयास जारी है। और इस तरह लगातार प्रयास किए कि मुख्यमंत्री के समक्ष 2 वक्त का इन लोगों को समय देकर के वार्ता करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो चुका है। और लगातार पारा शिक्षक आक्रोशित होकर के नारेबाजी कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़कर के रोड में जाम करके आक्रोशित अपने प्रयासों को और अब देख रहे गाइस, रोड में ही सभी लोग देख रहे दोस्तों, समक्ष पारा शिक्षक रोड में ही आकर के सो गए हैं। और इस तरह के पहली बार आप देखने को मिल रहा है कि समक्ष पारा शिक्षक रोड में ही घेरा डालो बेरा डालो कि इस तरह की दृश्य हम सबों को देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि सभी पारा शिक्षक बैग बिस्तर बोरिया बिस्तर सारी चीज़ लेकर के आ गए हैं। मुख्यमंत्री जी जरा विचार कीजिए कि इस विषय में विचार करना चाहिए। इंसान है तो इंसानियत निभाइए, व्यक्ति है तो व्यक्तित्व निभाइए। महिला को और अभी सभी शिक्षक बोलिए। वेतनमान अभी तक कुछ हुआ निष्कर्ष? देखिए, दुर्भाग्य की बात है, आज जब माननीय हेमंत सोरेन जी सत्ता पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 3 माह के अंदर में समान के काम का समान वेतन और राज्य के 62,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का काम करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज 4 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी हमारे वर्तमान हेमंत सरकार वेतनमान पर एक कदम आगे नहीं बढ़ा। इसी पर राज्य के तमाम सहायक अध्यापकों में आक्रोश है और एक मांग वेतनमान हमारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप देख रहे समक्ष पारा शिक्षक, एक ही नारा है, एक मान वेतन मान। और झारखंड सरकार से निवेदन है सबों को और सभी पारा शिक्षक और आप देख रहे हैं कि झारखंड के समक्ष पारा शिक्षक को मांग नहीं पूरी होने के कारण रोड पर में ही सोना पड़ गया। और चूँकि लोग मुख्यमंत्री आवास से घेराव करने के संबंध में जाना था, लेकिन वहाँ और प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा लिखित अभी इन लोगों को दिया गया मिश्रा सर जी के द्वारा, और जो कार्यक्रम को स्थगित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। चूँकि कल इस सभा में एसडीएम सर पहुंचे हुए थे और पारा शिक्षक के द्वारा जो
प्रशासनिक विभाग का पदाधिकारी भी आए थे और काफ़ी लोगों को मनाने का कोशिश किया गया कि सभा को स्थगित करें, लेकिन नहीं हो पाया। तो बताइए कि आप लोग का मुख्य मांगे क्या है जो अभी तक नहीं हो पाया है? हमारी मुख्य मांग है वेतनमान। हमारी मुख्य मांग वेतनमान है और वेतनमान से कम पर हमको कोई समझौता नहीं करनी है, क्योंकि हेमंत जी खुद बोले थे, चुनाव के पूर्व ही बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो 3 माह के अंदर हम पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज 4 साल बीत रहा है, कल उनका 4 साल का वर्षगांठ मनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने हम लोगों के वेतनमान को पूरा नहीं किया है। अपने ही कहने के बाद अपने ही काम कहने वाली बात से पीछे हटना सरकार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, और ये संकेत जो है सो उनके लिए कोई अच्छा समय भी आने वाला नहीं है। अगर वे हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं, जो खुद कहें कि हम वेतनमान पारा शिक्षकों को देंगे, अगर हमको वह वेतनमान नहीं देते हैं, हमें वह सम्मान नहीं देते हैं, तो आने वाला दिन जो होगा उनके लिए भी शायद अच्छा नहीं होगा। कारण है कि जब डबल इंजन की सरकार ही पारा शिक्षकों के सामने नहीं टिक पाई, तो ये सिंगल इंजन की सरकार कहाँ तक टिकेगी, ये तो आप भी जानते हैं, चैनल वाले भी जानते हैं, और खुद शायद वो भी जान रहे हैं। लेकिन देखें कि वो कहाँ तक और कितना जल्दी हम लोगों को वेतनमान देते हैं। ये 62,000 पारा शिक्षकों को जब तक वो वेतनमान नहीं देते हैं, हमारा यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, अनिश्चितकालीन। और अभी हम सबों के बीच जयन मिश्रा सर आए थे, प्रशासनिक पदाधिकारी। तो आप लोगों को क्या समझाया सर? हम लोग को समझाया यही कि देखिए, आप लोग का कार्यक्रम को हमारे संज्ञान में है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग को अभी तो संभव नहीं है, आगामी 5 तारीख तक हम लोग आप लोग को बुलाएंगे वार्ता में, तब तक आप लोग घर जाइए, यही समझाएं हम लोग को। क्या आप लोग कार्यक्रम को स्थगित कर देंगे? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। इस तरह का आश्वासन आज हम लोग को 20 साल से मिल रहा है। जब हम लोग खाली झूठ मूठ का आश्वासन मिलता है, और हम लोग के ऊपर कोई कार्य नहीं होता है, कुछ नहीं करता है, कोई आश्वासन के अलावा कुछ मिलवे नहीं करता है। सर, ये आश्वासन बहुत दिनों से चल रही है, समझे ना, और ये आश्वासन के चक्कर में इतना दिन हम लोग पीस चुके हैं, समझे ना। अब हम लोग पीसने वाले नहीं हैं, जब तक कि नहीं कब हम लोग को मतलब कोई लिखित रूप से मिले, वार्ता का कोई मतलब सफल, जब तक हम लोग रास्ता नजर नहीं आए, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। देखिए ना, आए दिन हम लोग को पारा शिक्षक का हनन हो रहा है, आए दिन मृत्यु हो रहा है, बीमारी से ग्रस्त हो रहा है। अब बताइए, इस उम्र में किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, किसी का 10 साल बचा हुआ है, अभी भी बताइए मानदेय 4%, 3% में कैसे काम करेगा? आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सरकार के नज़र में 4% ही बहुत बड़ा मायने रखता है। बताइए कैसे काम चलेगा? बताइए, सरकार इससे पहले हम लोग को बताया गया था कि आप लोग में बिहार के तर्ज पर आप लोग का आकलन परीक्षा आप लोग पास नहीं है। हम लोग आकलन का परीक्षा लिया गया, आकलन का परीक्षा लेने के बाद भी देखिए सरकार का नीति कितना खराब नीति है। अभी तक एकेडमिक काउंसिल की तरफ से अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है, ताकि हम लोग के पास कोई सबूत मिले। इसका कुछ लाभ नहीं दिया जा रहा है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। हर एक बार ठगने का ही काम करता है। बताइए, ऐसे में हम लोग कैसे काम करें? तो अपना मांग के लिए तो हम लोग आना ही पड़ेगा, रोड में उतरना ही पड़ेगा। और देखिए, रोड में उतरता है तो केवल आश्वासन ही आश्वासन मिलता है, कैसे काम चलेगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे देख रहे हैं कि लिखित आश्वासन के द्वारा सर आए हुए हैं और यहाँ पर बैठे रहे हैं, और प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा लिखित अभी इन लोगों को दिया गया मिश्रा सर जी के द्वारा, और जो कार्यक्रम को स्थगित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, चूँकि कल मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है मोरहाबादी मैदान में, और चाह रही है प्रशासन के क्या दे रहा है, वायरल कीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा होने के बाद समय दीजिए। एक आवेदन आया हुआ है प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा, और जिसे पारा शिक्षक के राज्य स्तरीय कमेटी लोग पढ़ करके उसे असंतुष्ट हुए और उसे मानने से इनकार कर दिए हैं, और सभी लोग रात भर यहीं पर रहने का विचार विमर्श बन रही है।
और उस आवेदन में लिखी हुई बातों को मानने से इनकार है। सर अभी आए थे प्रशासनिक विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए, तो क्या कहें जो स्थगित क्यों करने के लिए बोल रहे हैं? वो जो अधिकारी आए हुए थे उनकी ये जिम्मेवारी है, उनकी जो जिम्मेवारी है उसके अंतर्गत वो अपना कार्य करके चले गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरी जो समस्या है वो अधिकारी स्तर से ऊपर का है, क्योंकि जो भी अधिकारी आएंगे वो विधि द्वारा जो स्थापित विधि में जो नियम को वर्णित किया गया है उसमें जो प्रावधान है उसमें हमारा वेतन मांग प्राप्त करने का कोई उसमें जगह नहीं है। हम यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, विधि ने ऐसा व्यवस्था बनाई है जिसमें हम नहीं आ सकते हैं, तो हमारा जो विधिना है, जो हमारा इस राज्य का नियंता है, वह हमारी जो है नीतियों में परिवर्तन करके, विधियों में परिवर्तन करके हमको समाहित करे। इसलिए हमारा जो समस्या है वो सीधे राज्य से जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है, ये अधिकारी का स्तर का मामला नहीं है। जो भी अधिकारी हमारे बीच आए हैं वार्ता के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये समझौता के लिए आए हैं, और हम वार्ता के लिए आए हैं, मतलब कि हमारी वेतन मांग की मांग कैसे पूरा हो इसके लिए आए हैं। यदि कोई वैसा नियम बनी हो जिसमें आप देने में अभी सक्षम नहीं है तो तुरंत उसमें तब्दीली लावें और ला करके आप साबित करें कि आपके हृदय में जन आकांक्षा, झारखंडी भावना का प्रबल सम्मान है। आप तो जानते ही हैं कि इसमें जितने भी लोग हैं, जब झारखंड राज्य अलग बनने की आंदोलन शुरू हुआ तब हम जुआ हुआ करते थे, और इनके पिता श्री शिबू सोरेन की अगुवाई में चली आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। सबकी यही सपना थी, बिहार राज्य से अलग होने के बाद यहाँ के लोगों की मूल भावनाओं के सम्मान होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो प्राथमिक समस्याएं हैं सबका समाधान होगा। लेकिन राज्य बनने के बाद आज यही देखा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार अधिकारी, बड़े बड़े माफियाओं का यह लूट का केंद्र बन गया है, और हम झारखंडी वहीं खड़े हैं जहां हम आज से 20 साल पहले खड़े थे। इसलिए ऐसे नरपिशाच तंत्र के जो निकृष्ट विचारधारा है हम झारखंडियों के प्रति, उसको उखाड़ फेंकने के संकल्प लेकर के यहाँ आए हुए हैं। इसलिए कोई भी हमारे बीच अधिकारी आवे वह सिर्फ समझौता के लिए आएगा, और हम वार्ता के लिए आए हुए हैं। हम यह बताने आए हुए हैं कि संसद के पटल पर आपने जो बयान दिया कि जो नियम है, उस जिस नियम के अंतर्गत हमारे यहाँ आए हुए हैं उसमें इनको वेतनमान देने के कोई प्रावधान नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार विधना होती है, जो जब चाहे विधि में परिवर्तन ला दे। सरकार नियंता होती है, नीतियों में परिवर्तन ला दे, और सरकार वही अच्छा होती है जो सबकी भावनाओं का सम्मान करे। वैसे भी भारत तो लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का यही चरित्र होगा कि हम झारखंडी की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जाए, और जितने भी बाहर के अधिकारी हैं, नेता हैं, इसके बारे में उदाहरण नहीं देना। आप आए दिन पढ़ते होंगे कि बड़े बड़े अधिकारी जेल में जा रहे हैं। तो ऐसे समय में हम आक्रोशित हैं, बहुत ही क्षुब्ध हैं, बहुत ही हृदय में दुख है, और मैं क्या बताऊं। अगर मेरी बात को समझ सकते हैं तो आप ऐसे समझें, सरकार यह कहती है कि चूंकि आप 7 फेरों से गुजर कर के नहीं आए हैं, सरकार यह कहती है कि आपका बराती लेकर के नहीं आए हैं। बात अच्छी बात है। बात ऐसी है कि हम जब जवान थे, बड़ी खूबसूरत थे, उस दिन सरकार जब बांझपन की शिकार हो गई तब जंगलों में जाकर के हम युवा शिक्षा में अपना अपार योगदान दिया, और उसी के परिणाम स्वरूप आज प्राथमिक शिक्षा में झारखंड राज्य की अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। हमने सारा उम्र शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। अब सिर्फ यही कहना है कि हम ठीक है, हम 7 फेरों से नहीं आए, हमें शहनाइयाँ नहीं बजी, हम पिछले दरवाजे से आए, पर हम जिसके लिए आए वो तो काम जबरदस्त किया। हमने खूबसूरत नागरिकों का जन्म दिया। मैं शिक्षित बच्चों को जन्म दिया, वहाँ जाकर जन्म दिया जहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं थी, तब नक्सलवाद का दौर था। तो मेरी आधी उम्र
यूं कहें कि पूरी उम्र गुजर गई आपकी कुटिया में, और फिर बची हुई उम्र के लिए जो चीज़ मांगा जा रहा है उसकी अगर समझ नहीं है सरकार को, तो इससे पता चलता है कि आपके बाप को और आपको तो सत्ता का सुख मिला, लेकिन हम झारखंडियों को कुछ नहीं मिला। अब हम झारखंडी सचेत हो गए हैं, और यह लड़ाई सिर्फ हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ियों की लड़ाई है। उनके लिए भी हम दरवाजे खोलने वाले हैं। ऐसे संकल्प, ऐसे प्रबल भावना है आंदोलन के लिए, इतना प्रबल भावना लेकर के इस आंदोलन में आए हुए हैं, और हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लें। क्योंकि जीवन के यहाँ हमारा अंतिम लड़ाई अपनी अस्मिता की लड़ाई, झारखंड के भविष्य की लड़ाई, आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जैसा कि देख रहे पारा शिक्षक लगातार आंदोलन को उग्रसर बनाए हुए रखते, चूँकि अभी एसडीएम साहब आया था, प्रशासनिक पदाधिकारी मनाने का ये स्थगित करने, सभा को स्थगित करने में काफ़ी कोशिश किए, लेकिन पारा शिक्षक का एक ही मान है, वेतनमान एक मान में डटे हुए हैं। और इस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग अभी देखिए रास्ते में ही बैठे हुए हैं। और जो कि मुख्यमंत्री आवास में आज घेराव को लेकर के आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में इन लोगों को नहीं जाने दिया गया, लेकिन उसी के समक्ष में, मुख्यमंत्री आवास के समक्ष में रोड है, उसी को रोड में जाम कर दिया गया। सभी पारा शिक्षक लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और इधर मैं दिखा देना चाहता हूँ गाइस कि इधर ये पुलिस प्रशासन का बल भी तैनात है, जो झारखंड सरकार के सशस्त्र बल है, जो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके समक्ष रखा गया है आंसू गैस, जो कि आंसू गैस का टैंक दिखाकर पारा शिक्षक को भी हड़काने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों ने ज़रा सा पीछे नहीं हटा और टैंक यूं ही खड़ा की खड़ा रह गया। और अभी तक सभा जारी है। तो बने रहे आप सभी सकल दे ब्लॉग में। और